देखें, ये बात ज़रूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे, मगर बाद में जो मिनिस्टर्स लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक तफसीली प्रेस टॉक करके तमाम हक़ाइक़ की तरफ से आगाह कर दिया कौम को कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जो है मंजूर हो जाए। उसमें कोई मसला नहीं, जो भी प्रॉब्लम थे वो दूर कर दिए। मियां साहब ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है इसमें तो इलेक्शन बहुत आगे जाते हुए महसूस हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये भी कहा जा रहा है कि आइन वायलेट हो रहा है, बल्कि आइन को लपेट दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कब तक जो है वो होंगे और आप लोगों की अपनी तैयारी जो है वो क्या होगी, क्या सिनेरियो बन रहा है? देखें, हमारी तैयारी से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ताल्लुक इसकी आइन से है और क्या मुल्क में होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें तो आपको भी कोई शक नहीं होगा, किसी और को भी कोई शक नहीं होगा। उसके लिए दिसंबर तक उन्होंने डेट्स दिए हैं सब काम करने के लिए, और उसके मेरा ख्याल है बाद में 60 दिन तक 90 दिन तक इलेक्शन आराम से हो सकती है। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए कि 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है, तो उम्मीद ये करते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन जो है तमाम पाकिस्तान में ये पूरे हो जाएंगे। साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो जहाज था वो बड़ा मशहूर हुआ करता था इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के अंदर। अब ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा सिनेरियो है IPP का, आप अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, कब तक आप समझते हैं कि आप अपने जहाज के जरिए पूरी सवारियां मुकम्मल कर लेंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा जो है वो कब करेंगे? और जहाज की लगता है कि फ्लाइट्स अभी स्लो हैं काफी। देखिए, जहाँ तक ये जहाज पे आए हैं या वैसे आए हैं? जो ये तो सब वैसे ही आए हैं, मगर अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का रफ्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज़, वो मेरा छोटा सा जहाज़ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जंबो लेना पड़ेगा। भट्टी साहब ये बता दें कि आपके बाद एक पार्टी बनी खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रेज खटक साहब की, उन्होंने तो अपनी जो अवामी ताकत है उसका मुजाहरा कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की तरफ से किसी किस्म का ऐसा माहौल भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? वोटर की आपको कमी नज़र आ रही है, पब्लिक की अदम तवज्जो नज़र आ रही है, या आपके अपने कोई मसाइल हैं पार्टी के? मैं अर्ज़ करूँ आपको, आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि हमने पार्टी बनाई, सब लोग इकट्ठे हुए, मगर एक थोड़ा सा वक्फा आ गया, मेरी अपनी ज़ाती मेरे ताज़ियत हो गई, जिस वजह से 1 महीना से ज़्यादा मुझे पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो गए। आप फिक्र ना करें, हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे बहुत बड़े वो हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का, जलसों का सिस्टम बनाएंगे पूरे पंजाब में और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। देखें, ये बात ज़रूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे, मगर बाद में जो मिनिस्टर्स लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक तफसीली प्रेस टॉक करके तमाम हक़ाइक़ की तरफ से आगाह कर दिया कौम को कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जो है मंजूर हो जाए। उसमें कोई मसला नहीं, जो भी प्रॉब्लम थे वो दूर कर दिए। मियां साहब ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है इसमें तो इलेक्शन बहुत आगे जाते हुए महसूस हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये भी कहा जा रहा है कि आइन वायलेट हो रहा है, बल्कि आइन को लपेट दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कब तक जो है वो होंगे और आप लोगों की अपनी तैयारी जो है वो क्या होगी, क्या सिनेरियो बन रहा है? देखें, हमारी तैयारी से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ताल्लुक इसकी आइन से है और क्या मुल्क में होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें तो आपको भी कोई शक नहीं होगा, किसी और को भी कोई शक नहीं होगा। उसके लिए दिसंबर तक उन्होंने डेट्स दिए हैं सब काम करने के लिए, और उसके मेरा ख्याल है बाद में 60 दिन तक 90 दिन तक इलेक्शन आराम से हो सकती है। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए कि 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है, तो उम्मीद ये करते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन जो है तमाम पाकिस्तान में ये पूरे हो जाएंगे। साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो जहाज था वो बड़ा मशहूर हुआ करता था इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के अंदर।
अब ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा सिनेरियो है आईपीपी का, आप अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, कब तक आप समझते हैं कि आप अपने जहाज के जरिए पूरी सवारियां मुकम्मल कर लेंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा जो है वो कब करेंगे? और जहाज की लगता है कि फ्लाइट्स अभी स्लो हैं काफी। इनका देखिए, मतलब जहाँ है कि तक- ये जहाज पे आए हैं या वैसे आए हैं? जो ये तो सब वैसे ही आए हैं, मगर अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का रफ्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज, वो मेरा छोटा सा जहाज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जम्बो लेना पड़ेगा। जी भट्टी साहब, तरीन साहब ये बता दें कि आपके बाद एक पार्टी बनी खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रेज खटक साहब की, उन्होंने तो अपनी जो अवामी ताकत है उसका मुजाहरा कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की तरफ से किसी किस्म का ऐसा माहौल भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? वोटर की आपको कमी नज़र आ रही है, पब्लिक की अदम तवज्जो नज़र आ रही है, या आपके अपने कोई मसाइल हैं पार्टी के? मैं अर्ज़ करूँ आपको, आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि हमने पार्टी बनाई, सब लोग इकट्ठे हुए, मगर एक थोड़ा सा वक्फा आ गया, मेरी अपनी ज़ाती मेरे ताज़ियत हो गई, जिस वजह से 1 महीना से ज़्यादा मुझे पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो गए। आप फिक्र ना करें, हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे बहुत बड़े वो हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का, जलसों का सिस्टम बनाएंगे पूरे पंजाब में और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे।